नमस्ते। एक महीने से ज्यादा समय से इजराइल हमास में चल रही जंग ने हुरों के तबेलों में हलचल तेज कर दी है। इस युद्ध में सिर्फ गाजा के मुसलमानों की तशरीफ नहीं टूटी है, बल्कि मुसलमानों के नाम पर तहमद उठाकर नाचने वाले पाकिस्तान को भी बड़े संकट में डाल दिया है। पाकिस्तान के लिए हमास इजराइल युद्ध कंगाली में आटा गीला बनकर आया है, जिसके चलते उसे अरबों डॉलर का नुकसान होने का डर सता रहा है। यानी जहां गाजा पट्टी बुरी तरह तबाह हो चुकी है, वहीं पाकिस्तान में भी खतरे घंटी बजी हुई है। वह भी तब जबकि मदरसा पैदाइश 6 इंच की जीभ लपलपाकर दुनिया से भीख की उम्मीद लगा रही है। दरअसल कर्ज के दलदल में धंसे पाकिस्तान के ऊपर 128 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज हो चुका है और अब स्थिति यह है कि उसे मित्र देशों से मदद लेने में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। जुलाई 2024 से पहले उसे 25 अरब डॉलर कर्ज अदायगी और सूद के रूप में चुकाने हैं, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बल खाती नागिन बनी हुई है। इजराइल हमास युद्ध से पहले पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए एक खास प्लान तैयार किया था, जिसके अंतर्गत उसने खाड़ी देशों को कन्वेंस करके मदरसा मुल्क में निवेश के लिए राजी कर लिया था। लेकिन गाजा पट्टी में जारी जंग की वजह से पाकिस्तान में आने वाला बड़ा निवेश भी फंस गया है। अब मदरसा मुल्क अपने अल्लाह से जंग रोकने की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान के बहुत गिड़गिड़ाने और तलवे चाटने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों ने देश में 70 अरब डॉलर निवेश का वादा किया था। खाड़ी सहयोग परिषद ने पाकिस्तान के हालात सुधारने के लिए उसकी मनुहार पर मोहर लगाई थी, परंतु अब जीसीस का पूरा ध्यान गाजा में चल रहे संघर्ष पर लग गया है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान गाजा के हालात पर केंद्रित किया हुआ है और मदरसा मुल्क जालीदार टोपी एवं तहमंद के बीच में फंस गया है। इस निवेश के कारण ही पाकिस्तान में हमास के समर्थन में कोई बयानबाजी तक नहीं हुई। यही नहीं, शीर्ष नेतृत्व ने देश में गाजा युद्ध पर विरोध प्रदर्शन तक नहीं होने दिए। कहा गया कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के दबाव के कारण पाकिस्तान ने अपनी पूंछ नहीं हिलाई। यह देश नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की मुल्लागर्दी से ईरान की खाड़ी देशों को अमेरिका से भिड़ाने की योजना कामयाब हो। पाकिस्तान की मुसीबत यह भी है कि सिवाय खाड़ी देशों के अन्य कोई देश उसके यहां निवेश का इच्छुक नहीं है। विदेशी निवेशकों का पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली में भरोसा कम हुआ है, जिसके कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में याचिकाएं दायर करनी पड़ी है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट से आने वाले निवेश के अलावा दूसरे देशों से होने वाले इन्वेस्ट पर भी पाकिस्तान कई मोर्चों पर मुश्किल में फंसा है। जैसे जैसे गाजा युद्ध लंबा खिंच रहा है, मदरसा मुल्क की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। देश के हालात पहले ही गधा काटो कुत्ता चाटो वाले बने हुए हैं। वहां आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। किसी फालतू सामानों के आयात पर पैसे खर्च करने पर पूरी पाबंदी है, जिसके चलते देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि मध्य पूर्व से इन्वेस्ट की शुरुआत होने के बाद दुनिया के अन्य देश भी उसकी तरफ आकर्षित होंगे, जिससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को पुशअप मिलेगा। लेकिन इजराइल हमास जंग ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। आपको बता दें कि गाजा युद्ध के बाद से ही पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर लड़खड़ा गया है। बीते सप्ताह के दौरान उसके विदेशी मुद्रा भंडार में 25 करोड़ 73 लाख डॉलर की कमी हुई थी और उसका विदेशी मुद्रा भंडार लुढ़ककर 12 अरब 65 करोड़ डॉलर पर आ गया है। अनुमान जताया गया है कि इस युद्ध से पाकिस्तान को कई और बड़े झटके लगने वाले हैं। पाकिस्तान के ऊपर जिस हिसाब से कर्ज का बोझ बढ़ चुका है, आने वाले समय में यह पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि युद्ध खत्म होने की अभी कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।